बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सबक होगा वो पिछले सारे सबकों का मजमूआ और उन असबाक में की हुई गलतियों की निशानदही और उन गलतियों को ठीक करने का तरीका। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जब इन पेज से लिखी हुई इबारत लेके आते हैं तो उस इबारत की शक्ल इस तरह की होती है। उसके बाद हम कंट्रोल क्यों कर देते हैं। कंट्रोल क्यों करने के बाद अब मौजूदा सूरत हाल ये है, आपको शायद पहले भी किसी क्लास में बताया था कि इनको आपने यूं जब पकड़ के लेके जाएंगे तो ये सारे का सारा ही ऊपर और नीचे की तरफ आएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं। ठीक है, अलग करने के लिए हम यहाँ से अनग्रुप करेंगे। अब अनग्रुप करने के साथ अगर दोबारा से हमने इन सब का अलग अलग लफ्ज़ों का कलर चेंज करना है तो यूं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने सब का एक ही दफ़ा कलर चेंज करना है तो इसको यूं लेके अब आप ऊपर ऑप्शन चेक करेंगे, ये वाली ऑप्शन सारी ऑन होने के साथ यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन ऑन है, ग्रुप ऑब्जेक्ट। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जी। अब ये देखें, मैंने इसको ग्रुप कर दिया और ये अभी तक अनग्रुप है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वर्डिंग है ना ये थोड़ी थोड़ी करीब आ जाए, मतलब ये इनकी जो स्पेस है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाए। अब उसके लिए मुझे दोबारा से अनग्रुप करना पड़ेगा। जब हम दोबारा से अनग्रुप करेंगे तो ये देखिए ऊपर जो ऑप्शंस हैं इसकी शॉर्ट की कंट्रोल यू है और ऊपर भी ये वाली ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से अब ये खाने का जो खा है इसको पकड़ें और यूं इसके करीब कर दें। ये करीब करने का तरीका ये है कि आप इसको कंट्रोल की मदद से करीब करें। जब आप इसको कंट्रोल की मदद से करीब करेंगे ना तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर एक्यूरेट रहेगा और इसके साथ ही ये आगे को मूव हो जाएगा। अगर आप बगैर कंट्रोल के इसको अगर आप इसको आप अगर इसको बगैर कंट्रोल के मूव करवाएंगे तो ये ठीक तरह से मूव नहीं होगा। ये देखिए, ये इधर उधर चला जाएगा। जब आपने कंट्रोल प्रेस किया होगा तो ये इधर उधर नहीं जाएगा बल्कि नीचे को और लेफ्ट और राइट रहेगा। ठीक है, ऊपर को बिल्कुल सीधा जाएगा या लेफ्ट चला जाएगा या राइट चला जाएगा। ठीक है, यूं। अब उसके बाद इसको यूं पकड़ें और इसकी ये वाली स्पेस कम करते जाएं। ठीक है, ये स्पेस कम करने के बाद ये देखिए, अब हमने
इसकी आउटलाइन लगानी है। ये देखें, ये आउटलाइन लगा दी। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने इसको ग्रुप कर सकते हैं। अगर ग्रुप नहीं करना तो आप इसको यहाँ से वेल्ड की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। अब वेल्ड करने का फ़ायदा क्या है और ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है? ग्रुप करने का फ़ायदा ये है, अब जैसे ये मैंने ग्रुप किया, अब इसका फ़ायदा ये है कि अब एक इस पर जो कमांड अप्लाई करवाऊंगा वो सब पर ही अप्लाई हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी कमांड है जो ग्रुप होने की वजह से अप्लाई नहीं होती, उसको हम बोलते हैं शैडो। ये यहाँ साइड पर 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। जी, यहाँ साइड पर एक कमांड्स है, यहाँ जो काफ़ी सारी कमांड है उसमें एक कमांड है शैडो की। ये देखें, इसका फ़ायदा क्या है। ये लग गया। अब ये इस वर्ड का साया हमारे सामने आ गया। इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, वो हम सेटिंग यूँ कर सकते हैं। ये देखें, ये कमांड अप्लाई करने के बाद यहाँ ऊपर आप आएंगे तो यहाँ ये ऑप्शन है इनसाइड शेडो। ये देखिए, अब ये एक तरफ को शेडो आ जाएगा, ऊपर को भी आप कर सकते हैं, नीचे को भी। इसी तरह इसमें आउटसाइड शेडो आप अपनी मर्जी से यूं इसको कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर मिडल शेडो, मतलब वो दरमियान में रहेगा। ये देखें, हमने फिलहाल यहाँ आउटसाइड जो शेडो है इस पर अप्लाई कर देना। ये शेडो लगाने के बाद यहाँ ये देखिए, इसकी मजीद जो सेटिंग्स हैं वो ऑन हो गई हैं। यहाँ से आप शेडो को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह आप इस शेडो का जो फैलाव है वो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये ये करने के बाद ये देखें, ये आपने कर लिया। अब उसके बाद आप इस शेडो को कंट्रोल के की मदद से सेपरेट भी कर सकते हैं। आज तबीयत में कुछ नासाजी सी महसूस हो रही है, माजरत खाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये शेडो हमारा लग गया। अब जो सीखने का काम था ये अभी भी ग्रुप और अनग्रुप की ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ये अनग्रुप हो जाएगा और ये सारे वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको हमने अनग्रुप की बजाय वेल्ड कर दिया। ये देखें, अब वेल्ड किया तो पता चला कि यहाँ ये जो वर्ड है ना ये नहीं आना था। मिसाल के तौर पर ये से यहाँ नहीं आना था। अब इस से को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको यूं सेलेक्ट करके मूव करवा यहाँ से डिलीट कर दें। ये डिलीट हो गया। अब ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ मज़ीद डबल क्लिक करेंगे और इनको यूं मूव करवा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है,
इस पर क्लिक करें और यहाँ ब्रेक अपवर्ड की ऑप्शन पर आप देखेंगे इसकी शॉर्ट की कंट्रोल के है, इस पर आप क्लिक कर दें। जब आपने इस पर क्लिक किया तो अब ये देखें यहाँ कुछ वर्ड जो है यहाँ जो कुछ वर्ड हैं वो खराब हो गए। इनको ठीक करने का तरीका क्या है? इनको ठीक करने का तरीका ये है कि इनको यहाँ से पकड़ें और ये कंबाइन की ऑप्शन पर कंट्रोल एल कर दें, या कंट्रोल एल कर दें, या यहाँ कंबाइन इसको कर दें, तो ये वाले वर्ड अब ठीक हो जाएंगे। इनको ठीक करने से पहले आप इसको अब अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं और इनको यूं मूव करवा सकते हैं। उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ से कंबाइन कर दें। ठीक है, ये कंबाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे जो आगे आप ये देखिए, जो काफ़ी सारा सवाल पूछा जा रहा था कि हमने जेपीजी कैसे बनानी होती है। जब आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे, डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। यहाँ सेव पर जाएंगे, सेव पर जाने के बाद यहाँ से आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो गई। अब इस विंडो को ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपके पास ये पूरी एक बार खुल जाएगी। इसमें पहला ऑप्शन है जेपीजी, दूसरा है पीएनजी, तीसरे नंबर पर टिफ है, चौथे नंबर पर पीडीएफ है, आगे एलिस्टेटर है, आगे फिर अडोब एलिस्टेटर है। बहरहाल ये काफ़ी सारी ये यहाँ काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जब आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप पे कुछ भेजना है, तो आप पहले नंबर पर जेपीजी वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, जेपीजी वाली ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आप देखेंगे कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ आपने इस फाइल का नाम दे देना है, जैसे हमने यहाँ ये दुआ लिख दिया। इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद अगली विंडो ओपन होगी, वहाँ ये दुआ आपके सामने यूं मौजूद होगी। वहाँ से आपने CMYK ये ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, खोलना है। यहाँ दूसरे नंबर पर ऑप्शन है RGB, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ डेस्कटॉप पर हमारे सामने ये दुआ जेपीजी की शक्ल में मौजूद है। ठीक है, अब ये आप मोबाइल पर भेजेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा और आपका सारा कुछ ठीक चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर आप इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल+E कर दें। वही विंडो शो हो जाएगी जो हमने यहाँ से सेव वाली ऑप्शन से हम लेकर आए थे। यहाँ से आप वही जेपीजी कर लेंगे, नाम लिख लेंगे, जौन सा भी नाम आपने लिखना है वो लिखने के बाद एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से आप RGB करेंगे और जहाँ आपकी पिक्चर सेव है उस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आप सेंड कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी का कोई सवाल है तो वो क्लास के बाद पूछ सकता है।